हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे BSF-SCM का संडे का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे यात्रा करने में 20 मिनट कम समय लगता। यदि इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसे यात्रा करने में 40 मिनट अधिक समय लगता। तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इसमें क्या कर रखा है, जो डिस्टेंस हमारी डिस्टेंस उसको सेम रख रखा है बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों साइड की जो D1 है और D2 है वो दोनों हो जाएंगे सेम। ओके, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर एक फार्मूला लगता है रिलेटिव स्पीड का फार्मूला। कौन सा है? रिलेटिव स्पीड इक्वल टू S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमारा लगता है। अगर हम इसमें दोनों में लगा के देखें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसकी पहले वाली स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर बढ़ने से पहले की स्पीड उसकी थी x की। ठीक है, और बढ़ने के बाद होगी x प्लस 8 मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना, x प्लस 8 बटे में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, x प्लस 8 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस है 20 मिनट का। ठीक है, 20 और बटे में आ जाएगा 100 इक्वल टू दूसरी डिस्टेंस भी सेम टू सेम इसी प्रकार आएगी, x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस इसमें 4 दे रखा है, 4 किलोमीटर कम होती, इसमें 8 किलोमीटर ज़्यादा तो प्लस आ गई, इसमें 4 किलोमीटर कम है तो माइनस आ गई। ठीक है, और बटे में आ जाएगा कितना, इनके बीच का डिफरेंस 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 40 बटे में 60। ठीक है, अगर हम इनको काटते तो ये आ गया कितना 2/3, ये आ गया 1/3। ठीक है, अगर हम इनको लेके आते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से हमने काट दिया 3। ठीक है, 4 से हमने काट दिया 2। ओके, और क्या कट रहा है, x से हमने काट दिया x यहाँ से, तो हमारा हो गया, हम इस 2 को इस साइड ले जाएंगे, इस 2 को यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस 8 इक्वल टू इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस का 16। ठीक है, ये हो जाएगा इस साइड आके 3x इक्वल टू 24। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो हमें निकालनी डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें ये वाली है हमारी स्पीड। ठीक है, एक मिनट, हम ये जो x की वैल्यू है इसको कहाँ पे रख देंगे, इस वाली वैल्यू के अंदर रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं एक बार, और ये हो जाएगा हमारा 8 गुणा में 8 8 16 बटे में हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 20 बटे में 60। ठीक है, ये 1/3 हो गया, ये 8 से 8 कट गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 16/3। तो डिस्टेंस हमारी इतनी है 16/3, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? तो एक बार हम 8% करके देख लिए, 8% कितना होता है 8/100। ठीक है, मतलब ये हो गया 2 चौक 8 और 25 चौका 100, मतलब हो गया 25 से 27। ठीक है, दूसरा बढ़ता 12%, तो 12% अगर हम देखते हैं तो यह आ जाएगा 3 चौक 12 और 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25 से 28। और उसके बाद कितनी बढ़ घट जाती है, 22% घट जाती है। तो अगर हम इसे 22 से घटाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा 50। तो 50 से हम 11 घटा देते तो कितना आ गया 39। ठीक है, हम इन सभी की अभी मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ गया कितना 31,250। ठीक है, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो ये कितना आता है 29,400।
484, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 31,250 की 15,625, जो कि इसका कितना गुणा है, ये इसका 0.5 गुणा है। हम इसकी मल्टीप्लाई बाई यहाँ 0.5 से करवा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14,742, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पैंट और 2 पैंट और 4 शर्ट का एक सेट या 1 पैंट और 6 शर्ट का एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपये है। तो इसमें दे रखा है 2 पैंट प्लस 4 शर्ट या फिर 1 पैंट और 6 शर्ट का क्रय मूल्य सेम है, ठीक है। तो अगर हम इनको बराबर करना चाहें तो हम इसको इस साइड ले आएंगे, तो 2p माइनस 1p हो गया p। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2s, ठीक है। मतलब 1 पैंट 2 शर्ट के बराबर है, ठीक है। इसमें दे रखा है, हम इसकी वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4p प्लस में 4s, और इसका ये कितना दे रखा है, 5600 रुपये। तो यहाँ पे आ गया 8p की बजाय यहाँ पे आएगा s, क्योंकि वैल्यू दे रखी है ना, 8s इज इक्वल टू आ गया 5600, s की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 700, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा है SP, एक मिनट, ये हमारा है सिप्पी आया ये हमारा, ठीक है। एक शर्ट का सिप्पी इतना है और इसने बताया है उसने 10 शर्ट 6,000 रुपये में बेची हैं। तो SP इसमें कितना आ गया, SP आ गया 6,000 और बटे में 10, मतलब 10 शर्ट हैं तो 6,000 में बेची हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो SP कितना हो गया हमारा, SP हो गया 600 रुपये एक शर्ट का, ठीक है। सिप्पी है 700 रुपये, SP है 600 रुपये, तो इसको हुआ घाटा, लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, 100 रुपये का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा D, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके अभी ठीक है। इसमें दे रखा है रूट वाली वैल्यू, रूट 196 बटे 3.4, ठीक है। हम इसको इस साइड लिख लेते हैं, रूट 196 बटे 4.375 गुणा रूट 900 बटे में 9.375। अगर हम इसका रूट खोलते तो यहाँ पे आ गया 14 बटे में 4.375 गुणा 300, 900 का 30 हो जाता है, मल्टी बटे में इतना आ गया, ठीक है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं इससे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 3.2, और इसका भी तो ये कितना आ जाएगा 3.2, ठीक है। तो 3 यह आ जाएगा हमारा 10.24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 27 एक समान गोले के रूप में डाला जाता है। मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और उस प्रकार निर्मित 6 छोटे गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम बताना है, 4/3 पाई r क्यूब होता है स्फीयर का, ठीक है। और इसमें बता रखा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एक बड़ा गोला, ठीक है, बिग, इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 12 का क्यूब, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम बड़े गोले का। और इसमें एक समान 27 कर रखे हैं, तो अगर हम स्मॉल का वॉल्यूम निकालना चाहे तो 3 पाई मल्टीप्लाई बाय 27 का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा, एक मिनट, ये 27 इसकी त्रिज्या नहीं है, ये इसके नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय r क्यूब मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 27, ठीक है। अगर हम इनसे ये चीज़ काट देते हैं तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का क्यूब इक्वल टू r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27। अगर हम इसको खोलते तो ये आ गया
1728 इज इक्वल टू आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 27। आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, इसको काटेंगे तो 64। आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। ठीक है, आर की वैल्यू 4 आ गई। अभी इसमें है मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार निर्मित 6 गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें निकालना है अनुपात। ठीक है, तो पहले हमें इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मूल गोले का इसमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 12 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 144 पाई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई। 144 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई हो गया। ठीक है, ये आ गया मूल का। ठीक है, और ये 6 छोटे छोटे बने हुए हैं, तो एरिया ऑफ स्मॉल 6 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इसमें दे रखा है इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है छोटे वालों की 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, 16 चौके 64 और सिक्का कितना हो गया 384 पाई। तो हमें इन दोनों का एरिया का अनुपात बताना है, तो एरिया ऑफ बिग बटे एरिया ऑफ स्मॉल इक्वल टू ये हमारा कितना हो गया 576 बटे ये कितना हो गया 384। पाई से पाई काट रखा है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार काट सकते हैं 3/2 के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 3.6 है, तो कोसिकेंट 4 थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होती है कोट स्क्वेयर थीटा -1, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कोट स्क्वेयर थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये नहीं होती इसकी वैल्यू, ये होती है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा -1। ठीक है, ये हो जाएगी। अभी इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा -1 की पावर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर। हमें रखना है इस वाली वैल्यू के अंदर, ये वाली जो वैल्यू है हमें इसके अंदर रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू अभी फिर से कौन सी आ जाएगी, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा -1 इक्वल टू क्या है 3.6। ठीक है, अभी अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना हो कोसिकेंट कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस -1 का होल स्क्वायर अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो पहले ही बना हुआ इसको हम खोल लेते हैं, तो ये आएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा -2 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा +1 प्लस में इसमें दे रखा है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा -1 इक्वल टू 3.6। ठीक है, अभी एक से हम एक काट देते हैं और इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट, ये 4 आ जाएगा 4 कोसिकेंट 4 थीटा, यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि x समीकरण x² -2x + 1 = 0 को संतुष्ट करता है, तो x³ -1/x³ का मान ज्ञात करें। तो अगर हम देखते हैं ये वाली वैल्यू किसकी होती है, ये होती है x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का क्यूब माइनस 1/1 का क्यूब। ठीक है, तो 1 - 1 कितना हो गया, 1 - 1 हो गया 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। तो यहाँ पे दे रखा है टाइम का रेशियो T1/T2 कितना है, 4/1। तो हमें बताना है चाल का अनुपात बताना है। तो निश्चित दूरी है, इस मतलब है डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, जो स्पीड है वो रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल हो जाएगी इसके टाइम के। मतलब टाइम अगर 4:1 है तो जो हमारा स्पीड हो जाएगी वो उसका उल्टा हो जाएगी, 1:4। ठीक है, तो 4:1 दे रखा है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा 1:4। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये इनमें से किससे डिवाइड होगी। तो अगर हम देखते हैं ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ये किससे डिवाइड होती है, ये डिवाइड होती है स्वयं a प्लस बी से। ठीक है, तो a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम देखते हैं 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 किससे डिवाइड हो जाएगी, 41 प्लस 43 से। ठीक है, तो 41 प्लस 43 कितना हो जाएगा, 84। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 84 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मतलब पिता उससे 2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो जो फादर है वो उस सन से 2 गुना बड़ा है। यदि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, तो यहाँ पे फादर की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो सन की कितनी हो जाएगी, सन की हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, -5 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले साल के लिए SI और CI दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम पहले साल का SI निकाल लेते हैं, गुणा में 7.5 गुणा में 1 और बटे में आ जाएगा 100। इसको पॉइंट हटा देते तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, तो अगर हम इसका SI निकालते तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1759.875। ठीक है, तो ये आ गया SI और CI दोनों एक साथ। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड ईयर का CI निकालना चाहे तो CI कैसे आएगा, इसको जोड़ के और इसको जोड़ के और इन दोनों का CI अलग से निकलेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर जोड़ लेते हैं 23,465 और यहाँ पे 1759.875। तो ये आ जाएगा हमारा 25/4.375 ठीक है, ये आ गया। अभी हमें निकालना CI दूसरे साल का। ओके, तो CI निकलेगा इसमें 224.875 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 7.5 गुणा में 1 और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1891.031। ये हो गया हमारा CI सेकेंड ईयर का। ठीक है, और SI तो सेम ही रहता है जितना होगा पहले ही। तो हमें निकालना इनका दोनों का अंतर, CI माइनस SI। तो CI कितना है 1891.031 माइनस SI कितना है 1759.875। तो अगर हम इन दोनों को घटाते तो कितना आता है 131। ये हो जाएगा 131.32, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी पॉइंट में, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 132। ठीक है, मतलब लगभग वैल्यू आएगी इसकी। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी किसी कार्य को 600 रुपये में अनुबंध करते हैं, मतलब 600 रुपये लेने हैं उनको। ए अकेले उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो ए कार्य करेगा 4 दिन में, और बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ए बी ने भी काम किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया, 2 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी 4 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये हो गया। अभी ए बी सी की एफिशिएंसी है 6, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो सी की अपने आप कितनी हो जाएगी, एक एफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब एक काम किया इसने। ठीक है, प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा कितना होगा, तो 6 की वैल्यू इसमें दे रखी है कितनी, 600 रुपये, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 100 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार 13.56 रुपये प्रति किलो वाले गेहूँ की 30 केजी मात्रा को 18.15 केजी वाले गेहूँ की 20 किलो मात्रा के साथ मिलाता है। 30% लाभ कमाने के लिए मिश्रित गेहूँ को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं, पहले वाला कितना हो गया मूल्य, फर्स्ट वाला हो गया 30 किलो मल्टीप्लाई बाय 13.56, ये कितना हो गया हमारा 406.80। ठीक है, सेकंड वाला कितना दिखा रखा है 20 किलो मल्टीप्लाई बाय 18.15, ये कितना हो गया 363। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ गया 80, 6 और 3 9, ये आ गया 6 और ये आ गया 7, मतलब टोटल है इतना। ठीक है, इस पे क्या करना है, 30% का लाभ भी कमाना, तो इस पे 30% का लाभ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 230.94। ठीक है, इसे इतना लाभ हुआ है। अगर हम इसके अंदर जोड़ देते हैं तो लाभ हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 230.94, तो दोनों का लाभ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000.4 और 9 8 17। ठीक है, 1000.74 हो गया, और टोटल कितना है, टोटल है 50 केजी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 केजी। तो अगर हम इससे इसको काटते हैं तो ये आएगा 20 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, मतलब 20 रुपये के हिसाब से उसे बेचना चाहिए 30% का लाभ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक्स और वाई ने एक व्यापार आरंभ किया। एक्स ने 8,000 रुपये का निवेश किया, वाई ने 10,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड ने भी 6,000 रुपये के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। तो यहाँ पे दे रखा है, और यदि 3 वर्षों में 9660 का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 8,000, और इसने कितने दिनों तक लगाए हैं, 36 दिनों तक। ठीक है, वाई ने कितने लगाए हैं 10,000, और कितने दिनों तक, ये भी 36 महीनों तक, और जेड ने लगाए हैं 6,000, और 6 महीने घटाकर तो ये हो जाएंगे 30 महीनों तक। ठीक है, तो अगर हम इनको काटते हैं तो 3 जीरो इसमें कट गई, 3 जीरो इसमें कट गई, 3 जीरो इसमें कट गई, तो ये हो जाएगा 288। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 360, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 6 3 18। ठीक है, अभी हम इनको 36 से काट देते हैं सारों को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 अट्ठे 36 दाई 36 पंजे। ठीक है, ये सभी कट गए। अगर हम इनको देखते हैं तो इसमें लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ 9660 का। तो 8 और 10 18 और 5 23, 23 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 9660। एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2392, और 23 दूनी 46, एक की वैल्यू आ गई 420। ठीक है, तो हमें जेड का हिस्सा बताना है, तो 420 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, तो 5 0 0, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, तो जेड का हिस्सा होगा, लाभ का हिस्सा 2100 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुणे के बराबर है, तो जो एस पी इसमें दे रखा है वो कितना है, छूट का 3 गुणे का बराबर है। ठीक है, ये बता रखा है। और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, मतलब जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। ठीक है, तो हमें बताना है दी गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो जो हमारा डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट किस पर, एमपी पर होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा में 100, ये होता है। ठीक है, अभी हम इसकी वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, इस वाले के अंदर यहाँ पे। तो इनकी वैल्यू सेम टू सेम डी अपॉन एम पी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अभी 100 से हमने ये 100 काट दिया। ओके, और अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, मतलब बेची हुई में से अगर हम खरीदी हुई घटा दे तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, और जो हमारा एम पी होता है मतलब मार्केट प्राइस होता है वो क्या होता है, वो होता हमारा जो हमारा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट क्या होता है, एम पी माइनस सी पी। ठीक है, तो अगर एम पी निकालना चाहिए तो इसको ही साइड ले आएंगे तो आ जाएगा एस पी प्लस डी। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यू को भी इनके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डी अपॉन एस पी प्लस डी इक्वल टू, इसमें दे रखा है पी प्रॉफिट, ये आ जाएगा एस पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी। ठीक है, एस पी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3D, तो इसको इसके अंदर रख देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा डी अपॉन एस पी की वैल्यू 3D है, प्लस में आ गया डी इक्वल टू एस पी की वैल्यू यहाँ पे 3D आ जाएगी, 3D माइनस सी पी अपॉन में आ जाएगा सी पी। ठीक है, अभी आ गया डी अपॉन 4D इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है 3D माइनस सी पी अपॉन में सी पी। ठीक है, इसे काट दिया। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आ गया कितना, सी पी इक्वल टू 3D माइनस का सी पी, और ये आ गया 12D, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई वहाँ पे हो गया ना, तो 4 तो ये 12 माइनस का यहाँ पे आ गया 4 सी पी। ठीक है, इसको हम इस साइड ले आते तो ये आ गया 5 सी पी इक्वल टू 12D। हमें बतानी किसकी, छूट और क्रय मूल्य, तो डी अपॉन सी पी। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कितना, 12/5, 5/12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो, जैसे कि कोई रेलगाड़ी चल रही है और लड़का भी उसी तरफ चल रहा है, तो जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड वो घट जाती है, मतलब S1 माइनस S2 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और दो डिस्टेंस लगेंगी D1 और D2, क्योंकि अलग अलग है ना, S1 इंटू S2। ठीक है, तो पहले वाले को 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हम इनको बदल लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, तो 5 गुना में 5/18, ये कितना हो गया, 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरे वाला 7 गुना में 5/18, 7/35/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गई उनकी स्पीड। ओके, अभी हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। टाइम तो इसमें कितना लगा है, 6 सेकंड मल्टीप्लाई बाय, और इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो है v माइनस जो लड़के की स्पीड है वो कितनी है, 25/18, ये आ गई, इक्वल टू सेम टू सेम दूसरे वाले में भी लगेगा, और
दूसरे वाले का टाइम कितना है 9 सेकंड, तो यहाँ पे 9 सेकंड आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय इसमें कितना हो जाएगा v, सेम टू सेम ट्रेन है उसकी स्पीड भी सेम होगी और ये आ जाएगा 35/18। ठीक है, ये लड़के की स्पीड है और ये ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो 6v - 25/18 इक्वल टू 9v माइनस ये इसकी मल्टीप्लाई इससे 6 से हो जाएगी और यहाँ पे 35/18 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी। 9 दूनी 18 और ये 6 3 18। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड लेके आते तो ये हो गया 3v इक्वल टू 35/18 घटा 25, 35 बटे यहाँ पे आएगा 2, 18 नहीं आएगा, ये आएगा 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, थ्री वी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे आ गया 105 घटा इसको करते हैं तो 2 25 दूनी 50, तो ये हो गया 55/6। ठीक है, 3v की वैल्यू दे रखी है 55/6, 55/6। v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 55/18। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई। इस v की वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू के अंदर रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस वाले के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55/18 माइनस 25/18 गुणा में आ जाएगा 6। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया 18 और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 30 और गुणा में यहाँ पे दे रखा 6, 6 3 18 और 10 दिया 30। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए 10 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है, तो एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है 22 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 22/100 मतलब 11/50 रेडियन। ठीक है, ये 11/50 रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया ये। तो एक रेडियन अगर हम देखते हैं तो एक रेडियन क्या होता है 180/पाई डिग्री, ये होता है हमारा। ठीक है, तो हम अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो 11/50 गुणा में 180, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 22 गुणा में 7। ठीक है, 11 दूनी 22 और ये हो गया 90, इससे ये गया और 9 से 63 और बटे में 5 मतलब ये आ गया 12.6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 डिग्री 36 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, मतलब पहली संख्या का 25% इक्वल टू दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, मतलब पहले का 1/4 इक्वल टू दूसरे का 1/2 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं इस साइड फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और गुणा में 4, इससे अगर हम इसको काटते तो ये आ गया 6/1। ठीक है, तो इसका रेशो बताना था, तो रेशो कितना हो जाएगा 6/1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3008 हो जाती है। तो साधारण ब्याज है तो ब्याज तो हमारा सेम रहेगा। 6 वर्ष में कितना हुआ 2368 और 11 वर्ष में कितना हुआ 3008। ठीक है, ये हो गया, मतलब 5 साल में कितना ब्याज हुआ है, 5 साल में ये ब्याज हुआ है 640। ठीक है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा
एक साल में हो जाएगा 128। ठीक है, ये ब्याज हो जाएगा हमारा। और अगर ये 6 साल में बता रखा है तो 6 से हम इसकी मल्टीप्लाई करवा देते तो ये कितना आ गया 768। ठीक है, मतलब इस वाले में से हम कितना घटा देंगे, इस वाले में से हम ब्याज घटा देंगे 768। तो 2368 में से हम 768 घटा देते हैं 0061, मतलब 1600 आ गया। 1600 रुपये ये क्या आया है, ये आया प्रिंसिपल। ठीक है, और ब्याज कितना हमारा, ब्याज है 128। तो हमें निकालना है एक्स का मान, मतलब रेट निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 128 ब्याज है, प्रिंसिपल कितना 1600, गुणा में रेट हमें बताना है, गुणा में 1 साल का बटे में 100। हम इसको इसे काट देते हैं और ये आ गया 16, 16 अट्ठे 128। तो ये हो गया हमारा रेट कितना 8%, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दो पाइप पी और क्यू एक टैंकर को 32 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। पी और क्यू 32 मिनट और एक भर सकता है 48 मिनट। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका टाइम। अभी हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो 32 चौका, ये आ गया 48 दूनी 96, 32 दिया 96। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ओके, और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। टैंक 24 मिनट में भर जाता है। पाइप क्यू को कब बंद किया गया था? तो क्यू को तो पी को तो सारी एंड खोले रखा है। ठीक है, तो अगर हम 24 गुणा में 3 करते हैं, मतलब पी को पूरी देर तक चलते रहना है। तो 24 दिया हो गया 72। ठीक है, इसने 72 भरा है। तो 96 में से अगर हम 72 घटाते हैं तो कितना आ गया, 6 में से 2 गया 8, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, और 9 में से 2 गया, 9 में 7 गया 2। तो क्यू ने काम कितना किया है, क्यू ने काम किया 24, और किस हिसाब से किया है, 2 के हिसाब से किया है, मतलब ये हो गया 12 मिनट में। ठीक है, मतलब क्यू ने काम किया है 12 मिनट। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।